जैसे अभी रजी साहब ने कहा कि कुछ होने जा रहा है, क्या वाकई कुछ होने जा रहा है या नहीं? मेरे ख्याल में ये तो टाइम बताएगा कि कुछ होने जा रहा है या नहीं। तुमको तो यही की जा रही थी कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आई, कुछ पुराने असहाब के बारे में, कुछ मौजूदा है उनके बारे में, तो ये की जा रही थी कि फौरी कोई कार्रवाई होगी, नहीं हुई। अब देखें कि टाइम विल टेल के होगी या नहीं होगी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई मैं भी नहीं हूँ। टाइम विल टेल इट ऑन वन। हमें अच्छा लगे यहाँ पे वन मैन जो कमांडर होता है उसने डिसाइड करना है। अब इट डिपेंड्स अपॉन हिम कि वो मुशावरत के बाद क्या फैसला करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अलमिया है कि फौज ने या हमारी स्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि वो सियासत में नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम वो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है और यकीन दिलाना पड़ता है कि भाई हम नहीं है। और वहां पर जाके हमारे बहुत सारे साफी दोस्त जो हैं वो जाके वही सियासी सवालात मुझसे करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले खुद इस बात का फैसला करना चाहिए कि हम सियासत में फौज को लाना चाहते हैं या नहीं। मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर हम उनसे सियासी सवालात ही करें तो इसका मतलब तो ये है कि हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जितना अरसा माजी में ये सियासत में रहे हैं और अभी भी उसके कुछ फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। तो इन्हें 75 साल में आप देख लें कि कितने अरसा ये सियासत में रहे। कमोबेश 50 साल तो ये रहे हैं जो बड़े विजिबल रहे हैं। तो बाकी जो 25 साल हैं वो तो आपको पता ही है कि वो क्या था, वहां पे इनविजिबल भी थी और कुछ और मामला भी थे। तो इशू ये है कि बार बार इनको यकीन दिलाना पड़ रहा है कि हम सियासत में नहीं है, सियासत में नहीं है। और फिर आके मईशत के ऊपर भी बात है, सियासी जमातों के ऊपर भी हमारे साथी साल में ये अफसोसनाक बातें हैं। जब आप बुक के ऊपर रहेंगे और फिर कहा जाता है कि हम कौम की तर्जमान है, आप कौम के तर्जमान नहीं है। आप आइन और कानून के तहत इस मुल्क के अंदर चलने वाला एक महकमा है। प्लीज, ये कौम की तर्जमानी पार्लियामेंट करती है, ये फौजें कौम की तर्जमानी नहीं करती। फौजें सिर्फ कानून और आइन पर अमल दरामद करती हैं। आइन और कानून के तहत रहे, आपकी इज्जत होगी, सारे लोग इज्जत करेंगे। ये अवामी तर्जमानी छोड़ दे, इलेक्शन नहीं लड़ते आप, इलेक्शन लड़के आप नहीं आते, मेहरबानी करें। तो प्लीज, अच्छी बात है आप ने उस तरह से सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो कौम की तर्जमानी है ना, ये सियासत का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। इससे भी थोड़ा सा पीछे आइए। बाकी ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि हमारे जर्नलिस्ट को भी इस बात पे करना चाहिए कि वो पॉलिटिकल मामलात में फौज को ना घसीटे। और जहां पर हमारी जो फौज या हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं कहीं पॉलिटिकल मामलात की तरफ जाने लगे तो उनको प्लीज याद कराएं कि ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है जो आप कर रहे हैं। अगर आप करते हैं किसी सियासी मामले के ऊपर मुदाखलत, तो आज जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि बेहतर थी। चीजों के उन्होंने अच्छे जवाब दिए। अच्छा, एजाज वो जो साहब, ऑपरेशन हो रहे इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि फौज की तैनाती जो है इलेक्शन में वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है। क्या वाकई ऐसा है या फिर फौज भी नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो? देखिए, कानून के मुताबिक तो इलेक्शन की स्वाबदीद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है कि वो गैर जानिबदाराना, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए। और आइन का आर्टिकल गालबन 124 है जिसमें ए और बी चुके हैं कि 90 दिन के अंदर एक तो इलेक्शन होते हैं। लेकिन उसमें ये भी सेक्शन ए में ये भी लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में जो निगरान हुकूमतें कायम होंगी। तो ये एक इबहाम है कि दो सूबों में असम्बलियां तोड़ दी गई हैं इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर, और सिर्फ एक बंदे की ख्वाहिश के ऊपर इमरान खान साहब, और अभी वो कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा की ख्वाहिश के ऊपर उन्होंने तोड़ी। तो इसके अगर सिर्फ दो सूबों में करवाएंगे तो उसके पूरी इस मुल्क के ऊपर नहीं, इस पूरी फेडरेशन के ऊपर उसके असरात मरतब होंगे। इसका मतलब है, और जो कोर्ट ने जो फैसला किया हुआ है वो सिर्फ पंजाब का
فیصلہ کیا وہ بھی کے پی کے کا نہیں کیا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کسی اور ماں کا بچہ ہے اور پنجاب کسی اور ماں کا بچہ ہے, یا پنجاب کی ماں پنجاب سگا اچھا سوتیلا بیٹا ہے اور سندھ سوتیلا بیٹا ہے. تو یہ میرے دیکھنا ہوگا, اور یہ خیال ہے کہ یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں, ان کے جوابات ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو دینا ہوگی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہی آپس میں ملنا ہوگا. یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ فوج کے ساتھ ملیں, یہ غلط ہے, یہ خواہش بھی غلط ہے, یہ ڈیمانڈ بھی غلط ہے. فوج اگر اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہی ہے, سیاست میں ملوث نہیں, تو اچھی بات نہیں. یا پھر اس آڈیو لیک میں کی گئی گفتگو آئینی اور غیر قانونی طور پر ایک سنگین جرم ہے, آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں یہ دونوں کام ہی غلط ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فون ٹیپنگ ہے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر یا دوسرے ایشوز کے اوپر, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں نیشنل سیکیورٹی کا, ملکی سلامتی کا مسئلہ ہو تو اس پہ فون ٹیپنگ ہو تو وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو اس چیز کو بھلا دیتی ہے لوگوں کو, لوگ اکثر بھول جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان یا سابق جج صاحبان اور وکلاء یا موجودہ چیف جسٹس صاحب کے اہل خانہ کی جو ریکارڈنگ ہے, ان کی خوش دامن کی خاتون کے ساتھ ریکارڈنگ ہے, وہ اس میں چیف جسٹس صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو میسج کر رہی ہیں, اور کوئی ایموجی, ایک اور جج صاحب بھی ہیں غالباً, ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جو سب سے زیادہ کنسرننگ بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے زیادہ کنسرننگ بات یہ ہے کہ جو سینٹیمنٹ چیف جسٹس صاحب کی گھر کی خواتین الیجڈلی ظاہر کر رہی ہیں اپنی اس الیجڈ رپورٹڈ جو آڈیو لیک ہے, جو چیف جسٹس صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ ان لائن ود دو سینٹیمنٹس ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کے اوپر الزامات عائد ہو رہے ہیں کہ وہ ایک خاص پرٹیکولر جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حق میں اپنا باعث رکھتے ہیں, اور ان کی فیملی یہ جو گفتگو کر رہی ہے وہ ان لائن ہے ود دا ڈیسیژنز آف ہز ایکسیلنسی آنریبل جناب چیف جسٹس صاحب کے ایکشنز اور ورڈکٹس کے اندر. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ ریکارڈنگز اچھی نہیں ہیں, لیکن یہ کنڈکٹ بھی اچھا نہیں ہے کہ جب جج صاحبان کے اوپر سر عام سیاسی جماعتیں وہ عدم اعتماد کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے نام لے کر عدم اعتماد کیا جج صاحبان کا, پارلیمنٹ نے نام لے کر, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لوگوں نے نام لیے اور کہا کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, اعلیٰ عدلیہ کے یہ پسند اور ناپسند ہو رہی ہے. ایک جو فریق ہے, دو میں سے ایک فریق اور اس کے اتحادی, وہ مکمل طور پر عدم اعتماد کر رہے ہیں, اور جو فیملی ہے چیف جسٹس صاحب کی وہ یہ گفتگو کر رہی ہے جو کہ ان کی جو اب تک کے جو چیزیں ہیں ان میں نظر آ رہی ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے.